छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्र संगठनों का कैंपस में चल रहा आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। छात्र संगठनों ने कैंपस की प्रभारी निदेशक डॉक्टर दीपा कुमारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए गए तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि सरकार की विफलता के कारण छात्र संघ चुनाव कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित हुए हैं। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार छात्र राजनीति को समाप्त करते हुए युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन छात्र समुदाय ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जल्द चुनाव की तिथि घोषित नहीं होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने भी छात्र संगठनों के आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार से छात्र छात्राओं का आक्रोश देखकर सरकार के हाथ पांव फूले हैं, ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, सरकार ने एक कल नोटिस निकाला है कि 26 तारीख से 2 तारीख तक परिसर में अवकाश घोषित किया गया है। ये कहीं ना कहीं सरकार डर चुकी है और परिसर को जिस प्रकार से बंद किया गया है, लगता है सरकार छात्र छात्राओं के हितों के साथ छात्र छात्राओं की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव रद्द किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार हमारे लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए लगी हुई है। अगर छात्र संघ चुनाव 2 तारीख के बाद अगर छात्र संघ चुनाव में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं आता है या छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, तो हम सचिवालय घेराव और परिसर में पुनः उग्र आंदोलन के साथ परिसर में तालाबंदी करेंगे और परिसर को पूर्ण रूप से बंद करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी परिसर प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन और माननीय श्री धन सिंह रावत जी की होगी। देखिए, जैसे कि हम इधर 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं अनशन में, अब परसों हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं छत में चढ़े, वो धन सिंह रावत जी की शव यात्रा का दहन करा। तो मैं प्रशासन व सरकार को ये बताना चाहता हूँ, बीदर जो अब 4 तारीख को हमारा परिसर खुलेगा, हम दोबारा अगर तिथि हमारी घोषित नहीं होती चुनाव की, तो हम दोबारा उग्र आंदोलन करेंगे। वो पूरे कॉलेज प्रशासन को बंद करने का तालाबंदी करेंगे और आने वाले जो चुनाव ये आपकी परीक्षा है, परीक्षा के उसमें हम अल्मोड़ा जाके अपने कुलपति जो हमारा परीक्षा निकाल है उसको बंद करेंगे, वो परीक्षा में बाधा देंगे। और सभी हम जो छात्र संगठन है एकजुट होकर एक आवाज़ बनकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि हमको कल देर रात्रि पता चलता है कि एक आदेश वहाँ से विश्वविद्यालय से आता है कुलपति के द्वारा कि जो हमारे कॉलेज की छुट्टियां हैं वो 26 से 2 तक की कराई गई हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य थे और पूरा जो कुलपति हैं वो हमको देख के थोड़ा डर गए हैं, सहम गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये आदेश निकाला कि यहाँ छुट्टियाँ होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत सोचनीय विषय है और पूरे विश्वविद्यालय को उन्होंने जो ऐसा सूचित किया है और जो उन्होंने बताया है कि हम जो ये चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो वो बहुत ही निंदनीय विषय है और हमारे लिए तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत यहाँ पे करी है और वो एकदम से ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, तो हमारा जो टाइम है, हमारी जो हमने जो यहाँ पे इतनी मेहनत करी है वो सब वेस्ट होता है। और जो उन्होंने पहली डेट दी थी 30 सितंबर की, उन्होंने उस पर भी हमारे इलेक्शन नहीं करवाए। फिर उन्होंने एक 25 अक्टूबर की डेट दी थी, उन्होंने तब भी इलेक्शन नहीं करवाए और एकदम से ये सूचना मिलती है कि हमें इलेक्शन ही बंद कर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे 3 दिन से लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने ये छुट्टी का विषय जो यहाँ पे हमें सूचना दी है। तो अभी हम तो फिलहाल इस जो हमारा ये धरना था उसको स्थगित करते हैं और 2 नवंबर के बाद अगर ये सूचना नहीं आती है कि जो चुनाव यहाँ पे होंगे, तो उसके बाद भी हम यहाँ पे धरने में पुनः बैठेंगे और पुनः उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में जितने भी शैक्षणिक संस्थान थे, वहाँ पर जो भी छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारी बनते थे, उनके जो चुनाव थे, आम चुनाव को जो है लोकतंत्र में बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और लगातार छात्र संगठन अपने अपने बैनर तले जो है सरकार के खिलाफ बैठी है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है और
आए दिन जो है कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं समाज में हम सब लोगों को देखने को मिल रही है। और बागेश्वर महाविद्यालय जो है छात्र संघ जो का परिसर है, लगातार छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में, राहुल कुमार के नेतृत्व में, हमारे अन्य साथी के नेतृत्व में चुनाव कराने के बाबत विश्वविद्यालय को लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय भी कोई उस पर अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा। और पिछले 3-4 दिनों से जिस प्रकार से हाई वोल्टेज ड्रामा बागेश्वर विश्वविद्यालय में दिखने को मिल रहा है, प्रशासन कोई अप्रिय घटना होने के बाद ही जागेगा, तो मुझको ऐसा लग रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो, चुनाव हो, और लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपनी आवाज़ को, अपनी बात को लगातार संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत हर मंच पर, हर प्लेटफॉर्म पर रख सकती है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय न्यायालय के द्वारा एक निर्णय आया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार ने पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार ने इसमें निर्णय देते हुए रिजल्ट लगातार चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए, लेकिन सरकार अभी भी गंभीर नहीं दिख रही है। और हम चाहते हैं कि भाई सरकार जो है गंभीर होकर चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराए। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।